अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम देखने और सुनने वालों को वक़ार व अलविश्र में खुश आमदीद कहता हूँ और अपनी क्लास का आगाज़ हदीस करीम से करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने दिल नशीन है कि एक फाहिशा औरत की सिर्फ इसलिए मग़फ़िरत कर दी गई कि उसका गुज़र एक हाँफते प्यासे कुत्ते के पास से हुआ। करीब था कि वो शिद्दत प्यास से मर जाता। उसने मोज़ा उतार कर दुपट्टे से बांधा और पानी निकाल कर पिलाया। इस वजह से उसकी बख्शिश हो गई। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि फेडरल बोर्ड ने इस दफ़ा नाइन्थ के जो आर्ट्स के बच्चे हैं उनके लिए एक अलग बुक तजवीज़ की है। तो उस बुक को आज से हम शुरू करने लगे हैं। तो अगर आपने एक्सरसाइज 1.1 की एसएलओज़ थ्योरी विद एग्जांपल्स वाली वीडियो नहीं देखी, पहले उस वीडियोस को आपने लाजमी देखना है, क्योंकि मैं जितनी भी एक्सरसाइज से पहले थ्योरी या फार्मूलाज हैं उसको हम पहले डिटेल से डिस्कस करते हैं। तो ये इस वीडियो में हम सिर्फ एक्सरसाइज को ही सॉल्व करेंगे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले आप वो वीडियो लाजमी देख लें। तो चलते हैं अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 1, कन्वर्ट द फॉलोइंग करेंसीज इनटू पीकेआर यूजिंग द करंट एक्सचेंज रेट्स। एक बात तो आपने ये याद रखनी है कि जो एक्सचेंज रेट होते हैं ये फिक्स नहीं होते हैं, ये विद रिस्पेक्ट टू टाइम बढ़ भी सकते हैं और कम भी हो सकते हैं। तो जो इस एक्सरसाइज का बेसिक रूल है उसमें हम इन दो रूल्स को लाजमी डिस्कस करेंगे कि अगर हम कोई भी फॉरेन अमाउंट को पाकिस्तान में कन्वर्ट करते हैं यानी पाकिस्तानी रुपीज़ में कन्वर्ट करते हैं तो सिंपल हमने क्या करना होगा कि जो भी आउट ऑफ कंट्री की हमारे पास अमाउंट होगी उसको हम उसके एक्सचेंज रेट के साथ क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो रूल नंबर 1 आपके पास ये होगा कि अगर आपके पास फॉरेन अमाउंट है और अगर उसको हमने पीकेआर में कन्वर्ट करना है तो हम उसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। और रूल नंबर 2 ये कहता है कि अगर आपके पास पाकिस्तानी करेंसी है और उसको हमने किसी आउट ऑफ कंट्री में लेके जाना है तो उसको जो पाकिस्तानी अमाउंट होगी उसको सिंपली जो एक्सचेंज रेट होगा उसके साथ हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो बस रूल नंबर 1 और 2 में डिफरेंस ये है कि अगर हमने फॉरेन से पाकिस्तान में पैसे को लेकर आना है तो हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं, अगर हमने पाकिस्तान से पैसा बाहर लेके जाना है तो हम उसको डिवाइड करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 में जैसे उसने हमें बताया हुआ है कि जो आउट ऑफ कंट्री की अमाउंट है इसको हम पाकिस्तान में लेके आएंगे, दैट्स मीन आपके पास इसमें यह हो जाएगा कि जो फॉरेन की अमाउंट होगा उसको हम पीकेआर के जो रेट्स हैं उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। और ये जो रेट हैं ये वैसे मैंने लिख तो दिए हैं साथ, लेकिन ये कि ये विद रिस्पेक्ट टू सम टाइम बढ़ भी सकते हैं और कम हो सकते हैं, ये फिक्स नहीं है। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 की जानिब। सबसे पहले उसने कहा है कि आपके पास जो $200 है हमने इसको कन्वर्ट करना है। तो आपके पास जो $1 की जो अमाउंट का एक्सचेंज रेट है वो 285 पीकेआर है। तो आप देखें सबसे पहले यहाँ पे हम रूल नंबर 1 लगाएंगे कि यूं करेंगे कि कन्वर्ट फॉरेन टू पीकेआर। तो सिंपली आपके पास क्या है कि हमने कन्वर्ट करना है $200 को। सबसे पहले हम इसका फार्मूला बनाते हैं कि फॉरेन अमाउंट, अगर हम इसको पीकेआर में कन्वर्ट करेंगे तो सिंपली हमने इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। फॉरेन अमाउंट आपके पास $200 है और जो इसका पाकिस्तानी रेट है वो आपके पास 285 है। तो सिंपल हमने इन दो वैल्यूज़ को आपस में क्या करना है, कन्वर्ट करना है मल्टीप्लाई करके। तो ये आपके पास आ जाएगा 200 मल्टीप्लाई 285। तो ये आपके पास आ जाएगा इन सिंपली, अगर हम कहते हैं कि $200 है तो पाकिस्तान में वो आपके पास आ जाएगा 57,000 पीकेआर। ये हमारे पास इसका आंसर है। सिंपल हमने इसके एक्सचेंज रेट के साथ जो भी इसका एक्सचेंज रेट है उसको आपस में हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। एज इट इज सेकंड पार्ट नंबर 2। अब पार्ट नंबर 2 आपके पास है €825। तो ये भी एज इट इज रूल नंबर 1 ही हम इस पे लगाएंगे कि कन्वर्ट फॉरेन टू पीकेआर। इसका भी फार्मूला एज इट इज आ जाएगा कि €825 फॉरेन अमाउंट मल्टीप्लाई बाय पीकेआर। आपके पास जो €1 है वो आपके पास 310 पीकेआर के बराबर है। तो ये आपके पास आ जाएगा 825 मल्टीप्लाई बाय 3
10। सिंपली हमने इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। 825 मल्टीप्लाई 310, तो ये आपके पास आ जाएगा 2,55,750, और ये आपके पास आ जाएगा पी के आर। ये हमारे पास इसका आंसर है। एज इट इज थर्ड पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 आपके पास है कि 4500 यूके पाउंड, तो ये भी आउट ऑफ कंट्री है। पहले फार्मूला बनाएंगे, ये कन्वर्ट फॉरेन टू पी के आर। सिंपल आपके पास आ जाएगा 4500 यूके पाउंड, तो उसमें सिंपल आपके पास आ जाएगा कि फॉरेन अमाउंट मल्टीप्लाई पी के आर यानी पाकिस्तानी एक्सचेंज रेट्स, तो आपके पास 4500 मल्टीप्लाई जो आपके पास जो एक यूके पाउंड है वो आपके पास 360 रुपीज़ के बराबर है। तो सिंपली हम इन दोनों को आपस में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ये आ जाएगा 1,62,000। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। बस अब आपने ये याद रखना है कि अगर आपके पास कोई भी आउट ऑफ कंट्री की अमाउंट है तो उसको अगर हमने पाकिस्तान में कन्वर्ट करना है तो सिंपली हमने क्या करना होता है, इसको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करने से हमारा जो आंसर है वो सिंप्लीफाई हो जाता है। तो चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब। तो इसके जितने भी क्वेश्चन हैं उसको हमने दो में कन्वर्ट करना है, एक यूएस डॉलर में और एक हमने कन्वर्ट करना है यूके पाउंड में। तो दोनों का फार्मूला बना लेते हैं, पहले यूएस डॉलर और यूके पाउंड। अब आपके पास जो पहला क्वेश्चन है उसमें हमें जो अमाउंट गिवन है वो ये गिवन है कि आपके पास जो 10,000 पी के आ रहे हैं, हमने उसको क्या करना है, सिंपली कन्वर्ट करना है। 10,000 पी के आर। अब देखें हमारे पास पाकिस्तानी अमाउंट है और हमने इसको जो कन्वर्ट करना है वो यूएस डॉलर में कन्वर्ट करना है। इसका मतलब सिंपल ये हो गया कि हमने जो पाकिस्तान का पैसा है उसको किसी बाहर के कंट्री में कन्वर्ट करना है। तो हमारे पास उसका जो फार्मूला होता है वो होता है पी के आर अमाउंट डिवाइडेड बाय एक्सचेंज रेट। तो हमने सिंपली इस फार्मूले को यहाँ पे अप्लाई करना है कि कन्वर्ट पी के आर इंटू फॉरेन अमाउंट। तो सिंपली हम इसका जो फार्मूला बनाएंगे 10,000 पी के आर, तो इसका फार्मूला आपके पास ये होता है कि पी के आर अमाउंट डिवाइडेड बाय एक्सचेंज रेट। अब क्योंकि आपके पास जो पी के आर है वो आपके पास 10,000 है और इसका जो एक्सचेंज रेट है जो एक यूएस डॉलर है वो आपके पास 285 रुपीज़ के बराबर है। तो सिंपल हमने क्या करना है, इसको 285 के साथ डिवाइड कर देना है। तो ये आपके पास आ जाएगा 10,000 डिवाइडेड बाय 285, तो ये आपके पास आ जाएगा 35.08। इसको हमने डॉलर में कन्वर्ट करना था, तो ये हमारे पास आ जाएगा कि जो 10,000 पी के आर है आपके पास वो हमारे पास कन्वर्ट है 35.08 डॉलर के बराबर। एज इट इज़ हम इसको यूके पाउंड में भी कन्वर्ट करेंगे। अगर हम इसको यूके पाउंड में कन्वर्ट करेंगे तो देखें सेम कोई चेंज नहीं होगा। सिंपल हम यहाँ पे फार्मूलाज को चेंज करेंगे कि जो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा वो आ जाएगा पी के आर अमाउंट, क्योंकि इसका जो रेट है वो आपके पास आ जाएगा डिवाइडेड बाय यूके पाउंड। ये जो यूके पाउंड है उसके जो रेट होगा हम उसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। 10,000 डिवाइडेड बाय जो आपके पास एक यूके पाउंड है वो 360 पी के आर के बराबर है। हम इसको 360 में कन्वर्ट करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा डिवाइडेड बाय 360, तो ये आपके पास आ जाएगा 27.78। अगर इसको हम राउंड ऑफ कर देते हैं और यूके पाउंड 10,000 पी के आर जो है वो हमारे पास इसके बराबर। ये सिंपली हमारे पास आंसर है, क्योंकि हमारे पास पाकिस्तानी अमाउंट थी उसको हमने कन्वर्ट करना है फॉरेन रेट में।
तो सिंपली हम उसको क्या करते हैं, आपस में डिवाइड करते हैं। चलते हैं इसके पार्ट 2 की जानिब। पार्ट नंबर 2 आपके पास है 2 मिलियन रुपीज़। सबसे पहले तो हम इस मिलियन को ख़त्म करते हैं। आपके पास ये जो 1 मिलियन होता है इसका मतलब होता है 10 लाख। इसका मतलब है कि ये आपके पास जो टोटल अमाउंट आ जाएगी वो आ जाएगी 20 लाख PKR, यानी ये हमारे पास टोटल अमाउंट है। अब इस अमाउंट को एक दफ़ा हमने US डॉलर में कन्वर्ट करना है और एक दफ़ा US पाउंड में कन्वर्ट करना है। इधर हम लिख देते हैं US डॉलर और ये आपके पास आ जाएगा UK पाउंड। इसमें हमने सिंपली क्या करना है, इन दोनों वैल्यूज़ को कन्वर्ट करना है। अब तो रूल बिल्कुल सेम है कि जब भी हम आउट ऑफ कंट्री में लेके जाएंगे तो उसको डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि ये PKR है और इसको हमने डॉलर में लेके जाना है, तो ये आपके पास आ जाएगा PKR अमाउंट डिवाइडेड बाय एक्सचेंज रेट। ये आपके पास आ जाएगा 20 लाख और आपके पास जो एक US डॉलर है वो 285 PKR के बराबर है। तो सिंपली हम इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा कि जो 20 लाख है इसको डिवाइड कर दें 285 के साथ, तो ये आपके पास आ जाएगा 7017.54 डॉलर। ये हमारे पास इसका आंसर है। फिर सेम इसी चीज़ को हम UK पाउंड में भी लेके जाएंगे। जब हम इसको UK पाउंड में लेके जाएंगे तो ये आ जाएगा PKR डिवाइडेड बाय एक्सचेंज रेट, लेकिन एक्सचेंज रेट जो हम यूज़ करेंगे वो अब UK पाउंड का यूज़ करेंगे। ये आ जाएगा 20 लाख डिवाइडेड बाय 360। इसको आपस में डिवाइड कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा 5555.56 UK पाउंड आ जाएगा। ये हमारे पास इसका आंसर है। तो चलते हैं इसके थर्ड पार्ट की जानिब। पार्ट नंबर 3। अब पार्ट नंबर 3 में आपके पास ये है कि हमारे पास 500 सऊदी अरेबियन रियाल है। तो सबसे पहले अगर हम इसको PKR में कन्वर्ट करेंगे तो इसका मतलब रूल नंबर हम 1 लगाएंगे, जो फॉरेन अमाउंट है उसके साथ अगर हम इसके रेट को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो अमाउंट है वो PKR में निकल आएगी। तो सबसे पहले तो हम इसको PKR में कन्वर्ट करते हैं कि 500 मल्टीप्लाई, आपके पास जो एक सऊदी अरबिया रियाल होता है वो 76 रुपीज़ के बराबर होता है। तो हमने सिंपल इसको 76 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 500 मल्टीप्लाई 76। ये आपके पास आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ PKR यानी 38,000। ये आपके पास आ गया PKR अमाउंट। अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे एक दफ़ा US डॉलर में और एक दफ़ा हम इसको कन्वर्ट करेंगे UK पाउंड में। तो सिंपली फार्मूला डिराइव करते हैं सबसे पहले। तो फार्मूला, क्योंकि हमने इसको PKR को आउट ऑफ कंट्री में लेके जाएंगे तो सिंपली इस वैल्यू को डिवाइड कर देंगे कि 38,000 PKR। अब इसका हम फार्मूला बनाएंगे तो ये आ जाएगा PKR अमाउंट डिवाइडेड बाय एक्सचेंज रेट। ये आ जाएगा 38,000 डिवाइडेड बाय 1 US डॉलर इज इक्वल टू 285 रुपीज़। तो सिंपल हम इसको डिवाइड कर देंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 133.33 डॉलर। ये हमारे पास इसका आंसर है। सेम इसी तरीके से हम इसको UK पाउंड में भी कन्वर्ट करेंगे तो उसका फार्मूला भी एज इट इज़ ही ड्राइव होगा कि पाकिस्तानी रुपीज़ यानी कि PKR अमाउंट डिवाइडेड बाय एक्सचेंज रेट इन टर्म्स ऑफ UK पाउंड। तो ये आपके पास आ जाएगा 38,000 डिवाइडेड बाय, जो आपके पास एक UK पाउंड है वो 360 रुपीज़ के बराबर होता है। तो बस इसको डिवाइड कर दें 38,000 डिवाइडेड बाय 360। तो ये आपके पास आ जाएगा 105.55। तो ये हमारे पास इसका आंसर है। ये हमारे पास कन्वर्ट हो चुका है पाउंड में। तो चलते हैं इसके पार्ट नंबर 4 की जानिब।
पार्ट नंबर 4, पार्ट नंबर 4 में भी आपके पास ये 3000 यूरो के बराबर है। तो सबसे पहले अगर हम इसको PKR में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे तो सिंपल हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा 3000 यूरो। अगर इसको हम पाकिस्तान में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा फॉरेन अमाउंट मल्टीप्लाई बाय रेट। फॉरेन अमाउंट आपके पास 3000 है और जो आपके पास 1 यूरो है वो आपके पास 310 रुपीज़ के बराबर है। तो सिंपल हम इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, 3000 मल्टीप्लाई बाय 310 विच इज़ इक्वल टू 9,30,000 इन टर्म्स ऑफ PKR। अब हम सिंपल इसको क्या करेंगे, एक दफ़ा UK डॉलर में कन्वर्ट करेंगे और एक दफ़ा UK पाउंड में कन्वर्ट करेंगे। अगर हम इसको UK डॉलर में कन्वर्ट करते हैं 9,30,000 PKR, तो इसका फार्मूला अगर हम बनाएंगे, क्योंकि हम पाकिस्तानी रुपीज़ को आउट ऑफ कंट्री में लेके जा रहे हैं, तो ये आ जाएगा PKR अमाउंट डिवाइडेड बाय एक्सचेंज रेट। तो क्योंकि इसको हम US डॉलर में लेके जा रहे हैं तो 9,30,000 डिवाइडेड बाय 285, बस सिंपली इसको डिवाइड कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा 3263.16 डॉलर। ये हमारे पास इसका आंसर है। फिर सेम एज इट इज़ इसी वैल्यू को हम कन्वर्ट करेंगे UK पाउंड में। सेम फार्मूला PKR अमाउंट डिवाइडेड बाय एक्सचेंज रेट, 30,000 डिवाइडेड बाय जो एक UK पाउंड है आपके पास वो 360 रुपीज़ के बराबर है। तो सिंपली हम इसको डिवाइड कर देंगे, 9,30,000 डिवाइडेड बाय 360, ये आपके पास आ जाएगा 2583.33। ये आपके पास आ गया UK पाउंड। तो सिंपली याद रख लें, दो फार्मूले भूलने नहीं है। इस एक्सरसाइज का पूरा बेसिक निचोड़ ही यही है कि अगर आपके पास फॉरेन अमाउंट है और उसको हमने PKR में कन्वर्ट करना है तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, और अगर आपके पास अमाउंट PKR में है और उसको हम आउट ऑफ कंट्री लेके जाएंगे तो सिंपली हम उस वैल्यू को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। पार्ट नंबर 3, कन्वर्ट द US डॉलर मैनुअली एंड बाय यूजिंग करेंसी कन्वर्टर ऐप। करेंसी कन्वर्टर ऐप सिंपल आपके पास गूगल पे आप चले जाएं और आप उसमें जिस भी करेंसी को कन्वर्ट करना चाह रहे हैं सिंपली आप वैल्यूज लिखेंगे तो वहाँ पे वो आंसर्स कन्वर्ट हो जाएंगे। हम इसको मैथमेटिकली पूरा सॉल्व करते हैं। पहला पार्ट आपके पास ये है कि 1.5 मिलियन PKR। अब मिलियन आपके पास जो होता है वो 10 लाख होता है। तो सबसे पहले तो हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, 1.5 मल्टीप्लाई 10 लाख, तो ये आपके पास आ जाएगा 15 लाख PKR। अब हम इसको कन्वर्ट जो करेंगे वो US डॉलर में कन्वर्ट करना है आपने। तो सबसे पहले पाकिस्तानी अमाउंट को आउट ऑफ कंट्री लेके जाएंगे तो उसको डिवाइड करेंगे हम। इसका अगर हम फार्मूला बनाते हैं ये आ जाएगा पाकिस्तानी अमाउंट डिवाइडेड बाय एक्सचेंज रेट, तो ये आपके पास आ जाएगा 15 लाख डिवाइडेड बाय कि 1 US डॉलर जो है वो 285 पाकिस्तानी रुपीज़ के बराबर है। सिंपली हम इसको डिवाइड कर देंगे, डिवाइडेड बाय 285, तो ये आपके पास आ जाएगा 5263.157 डॉलर के बराबर। ये हमारे पास इसका आंसर है। चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की जानिब। यहाँ पे ये एक ज़ीरो मिसिंग है, कम डाला हुआ है, तो इस पॉइंट को सिंपली हम यहाँ से फिर यहाँ शिफ्ट कर लेते हैं। यहाँ पे एक ज़ीरो कम डाल दिया था। चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की जानिब, पार्ट नंबर 2। अब पार्ट नंबर 2 देखें, वो भी ऑलरेडी आउट ऑफ कंट्री है की अमाउंट है। तो जैसे अगर हम इसको करते हैं कि 8,000 सऊदी अरेबियन रियाल, तो पहले सिंपल हम इसको PKR में कन्वर्ट कर लेंगे।
और फिर हम वही रेट जो सिंपली यूज़ करते हैं उसको कन्वर्ट करेंगे, तो ये आ जाएगा 8000 मल्टीप्लाई 1 सऊदी अरेबियन रियाल जो है वो 76 रुपीज़ के बराबर है। तो सिंपल हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 8000 मल्टीप्लाई 76, तो ये आ जाएगा 6,08,000 पी के। और यानी कि पाकिस्तानी अमाउंट में अगर हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 6,08,000। अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे इन टर्म्स ऑफ यूएस डॉलर। तो आउट ऑफ कंट्री लेके जाना है तो फार्मूला बनाएंगे कि पाकिस्तानी अमाउंट यानी पी के आर अमाउंट डिवाइडेड बाय यूएस डॉलर एक्सचेंज रेट, ये आ जाएगा 6,08,000 डिवाइडेड बाय जो रेट है वो आपके पास 285 रुपीज़ है। तो ये आपके पास आ जाएगा 2133.33 डॉलर। ये हमारे पास इसका आंसर है। तो चलते हैं इसके पार्ट नंबर 3 की जानिब। पार्ट नंबर 3 जो आपके पास है वो आ जाएगा 950 यूके पाउंड। तो सबसे पहले तो इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं इन टर्म्स ऑफ पी के आर। 950 मल्टीप्लाई जो एक यूके पाउंड होता है वो आपके पास 360 पी के आर के बराबर है। तो सिंपली ये अमाउंट तो हमने कन्वर्ट कर लिया इन टर्म्स ऑफ पाकिस्तानी रुपीस। 950 मल्टीप्लाई बाय 360, ये आपके पास आ जाएगा 3,42,000 पी के आर। अब हम इसको सिंपली कन्वर्ट करेंगे इन टर्म्स ऑफ यूएस डॉलर। इसका फार्मूला बनाएंगे पी के आर अमाउंट डिवाइडेड बाय एक्सचेंज रेट, ये आपके पास आ जाएगा 3,42,000 डिवाइडेड बाय 1 यूएस डॉलर इज इक्वल टू 285 पी के आर। तो ये आपके पास आ जाएगा 3,42,000 डिवाइडेड बाय 285 विच इज इक्वल टू $1,200। ये हमारे पास इसका आंसर है। चलते हैं इसके पार्ट 4 की जानिब। पार्ट नंबर 4 जो आपके पास आ जाएगा वो आ जाएगा 25 युआन्स के बराबर। तो सबसे पहले हम इसको भी कन्वर्ट कर लेते हैं इन टर्म्स ऑफ पाकिस्तानी रुपीस। 2500 युआन्स, और जो एक युआन आपके पास होता है वो होता है 41 पॉइंट रुपीस 41 पी के आर के बराबर है। तो सिंपली हम इसको पहले मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपके पास आ जाएगा 2500 मल्टीप्लाई 41 विच इज इक्वल टू 1,02,500 इन टर्म्स ऑफ पी के आर। अब हम सिंपली इसको कन्वर्ट करेंगे इन टर्म्स ऑफ यूएस डॉलर। तो सिंपली आपके पास आ जाएगा पी के आर अमाउंट डिवाइडेड बाय एक्सचेंज रेट। पी के आर आपके पास 1,25,500 डिवाइडेड बाय एक्सचेंज रेट विच इज इक्वल टू 285 पी के आर। तो ये आपके पास आ जाएगा डिवाइडेड बाय 285, ये आ जाएगा 359.6491। तो ये आपके पास सिंपल इसका आंसर है। अगर आपने इसको उस आंसर के साथ जो कन्वर्टर ऐप के साथ है अगर आप कंपेयर करेंगे तो लास्ट पे थोड़ा सा पॉइंट पे फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि सम टाइम हम वैल्यूज़ को राउंड ऑफ कर देते हैं, तो उस राउंड ऑफ करने की वजह से थोड़ा सा फ़र्क पड़ेगा। बाकी कोई इतना ज़्यादा डिफरेंस इसमें नहीं आता, चाहे आप उसको मैथमेटिकली सॉल्व करें या किसी कन्वर्टर ऐप से सॉल्व करें। तो चलते हैं इसके क्वेश्चन 4 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 4 ये है कि मिस्टर आज़ाद want to send his son to US for PhD in computer science. He has saving of 50 million PKR। और वो कह रहा है कि अगर आपके पास मिस्टर आज़ाद जो है वो अपने बच्चे को
आउट ऑफ कंट्री भेजना चाह रहा है फॉर PhD, और उसके पास जो अमाउंट है इन टर्म्स ऑफ PKR 50 मिलियन है, वो कह रहा है कि बताएं उसके पास जो इसी पाकिस्तानी अमाउंट को अगर हम डॉलर में कन्वर्ट करें तो उसके पास कितने डॉलर की अमाउंट है। तो सबसे पहले अगर आप डाटा लिखें तो सबसे पहले तो आपके पास आ गया 50 मिलियन। सबसे पहले हम इसको PKR में कन्वर्ट करेंगे। 50 मिलियन है तो 1 मिलियन आपके पास होता है 10 लाख, ठीक है। ये आ जाएगा 5, एक जीरो इसमें और ऐड कर देंगे, ये आपके पास आ गया PKR में कन्वर्ट हो गया। अब क्योंकि हमने इसको US डॉलर में कन्वर्ट करना है तो सिंपल फार्मूला बनाएंगे, क्योंकि आउट ऑफ कंट्री लेके जाएंगे तो सिंपल आपके पास आ जाएगा PKR अमाउंट डिवाइडेड बाय एक्सचेंज रेट। ये 50 मिलियन रुपीस है आपके पास, डिवाइडेड बाय 285, तो ये आपके पास कन्वर्ट हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ US डॉलर। ये आपके पास 1,754,38.596 डॉलर के बराबर है। 50 मिलियन PKR इन टर्म्स ऑफ अगर हम इसको डॉलर में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास ये इसका फाइनल आंसर है। चलते हैं इसके पार्ट नंबर 4 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 5 कि डॉक्टर फैसल बॉट सम आइटम फ्रॉम पांडा स्टोर इन सऊदी अरेबिया इन 1 जनवरी 2026। हिज बिल इन रियाल इज़ गिवन टेबल। ये एक टेबल दिया हुआ है और इसमें इन टर्म्स ऑफ जो उसने क्वांटिटीज़ को ख़रीदा है वो इन रियाल में हमें गिवन है। सबसे पहले वो कह रहा है कि टोटल बिल बताना है हमने कि उसने सऊदी अरेबियन रियाल में कितना कन्वर्ट, यानी कितनी अमाउंट टोटल सऊदी अरेबियन रियाल में दी है, और फिर उस अमाउंट को हमने PKR में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले तो हम इस टेबल को फिल करेंगे। तो सिंपल क्वांटिटी और यूनिट प्राइस को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल निकल आएगा। ये सारी जो सिंगल क्वांटिटीज़ हैं इसका तो आंसर यही आ जाएगा। सिर्फ हमें फर्स्ट जो यूनिट प्राइस है उसकी 2 क्वांटिटी थी ग्रीक योगर्ट की, उसको 2 से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपल मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बाकी तो हम वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, सिंपल उठा के लिख लेंगे। सिर्फ पहली वैल्यू को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं कि 9.95 मल्टीप्लाई 2, ये आपके पास आ जाएगा 19.9, ये एज इट इज़ आ जाएगा 37.95, 19.95, 8.95, 7.75 और 9.50। सबसे पहले हमने इसका टोटल निकालना था। उसने हमें कहा था कि बिल बताना है, टोटल बिल इन सऊदी अरेबियन रियाल में। तो इनको हम प्लस कर लेते हैं, 19.9 प्लस 37.95 प्लस 19.95 प्लस 8.95 प्लस 7.75 प्लस 9.50, तो ये आपके पास आ जाएगा 104। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि टोटल इन सऊदी अरेबियन रियाल, के टोटल इन सऊदी अरेबियन रियाल आपके पास आ गया है 104 सऊदी अरेबियन रियाल। अब हमने सिंपल क्या करना है, इसको पाकिस्तानी अमाउंट में कन्वर्ट करना है। तो हम यहाँ पे रूल नंबर 1 लगाएंगे कि कन्वर्ट फॉरेन अमाउंट टू PKR। तो सिंपल फार्मूला आ जाएगा फॉरेन अमाउंट मल्टीप्लाई बाय PKR। फॉरेन अमाउंट आपके पास 104 सऊदी अरेबियन रियाल है, और आपके पास जो एक सऊदी अरेबियन रियाल है वो 76 PKR के बराबर है। तो सिंपल हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 76 के साथ। तो यह आपके पास आ जाएगा 104 मल्टीप्लाई 76, तो यह आपके पास आ जाएगा 7904 PKR। तो इसका मतलब सिंपल हम यूँ कह सकते हैं कि जो उसने 104 सऊदी अरेबियन रियाल की चीज़ें खरीदी थी, अगर हम उसको पाकिस्तान में कन्वर्ट करेंगे तो वो 7,904 रुपये के बराबर होगी। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट सॉल्व हो चुकी है। आखिर में एक छोटा सा मैसेज अपने देखने और सुनने वालों के लिए।
कैसे कह दूं कि थक गया हूं मैं, कैसे कह दूं कि थक गया हूं मैं, न जाने किस किस का हौसला हूं मैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।